ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट है 6/1/86 की और 3/5/20 की प्रातःकाल की मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, संगम युग जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहता है, वो अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्मयुग कहा जाता है। परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप और वर्षे का वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन, हर कदम उठाते रहते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे।
विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। स्व का अधिकारी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा का राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राज्यवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्म इंद्रिया धोखा देती है तो स्वराज्य का अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय से स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। जो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ ना, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वो युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया, तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया। सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो, क्लास किया, हाँ योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया। वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हैं तो कह देते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं यह चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंट को चेक करो। कितनी परसेंट जमा कर रहे हैं? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया? समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो। हर बात में गोल्डन एजड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है व सतो अर्थात सिल्वर एजड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजड हो, सेवा भी गोल्डन एजड हो। जरा भी पुराने संस्कार का अलाए खाद नहीं हो।
ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है? मिक्स कहेंगे ना, तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का आलय मिक्स न हो, इसी को कहा जाता है गोल्डन एजर सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, जिद्द और सिद्ध और जिद्द का भाव न हो, यह है आलय। इस आलय को समाप्त कर गोल्डन एजर स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाजी, जैसा समय जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड करना है, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरे करे तो मैं करूँ, यह जिद्द हो जाती है। यह रियल गोल्ड नहीं, यह आलय समाप्त कर गोल्डन एजड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन अपना सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। आलय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना समझा। इस वर्ष का आरंभ गोल्डन एजर स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तब सोचते हैं यह तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकारी दिखाने का समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय भी नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो समझा। इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुँचते ही है। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट सुनने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, यह टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूरियान हुई, फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजर स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीटिंग में आए हुए डॉक्टर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहले दवाई खुशी है। खुशी आदि बीमारी खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले ऐसे डॉक्टर्स हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वो आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स हो ना, वो बड़े सेट से उठा देते हैं। बड़े में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो, ऐसे प्लान बनाए हैं ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाए हैं
किसी को ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट तो रूहानी सामग्री चाहिए। जैसे वह नई नई इन्वेशन करते हैं तो साइंस के साधन से इन्वेशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लिस्ट है, यह इंटरम्यूट है, यह इंटरमेंट है, ऐसे आपकी भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हो एवर हेल्दी बनने के इतने बढ़िया साधन हो। ऐसे एक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी बनने का। जैसे आपने वो एक्यूपेशन लिखते हो ऐसे ही लिखते हो, जिसे देखकर समझे यह क्या है, अंदर जाकर देखे। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह न सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वो तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने आप, फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी एक्यूपेशन लिखो जिससे वो समझे कि यह स्थान जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, वही डिग्रियाँ लिखते हैं। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करे, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंट कम हो जाती है, वो परसेंट होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा इकट्ठा करते हैं। नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा, इकट्ठा इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत के सेवा के साधन इकट्ठा इकट्ठा चलता चले, इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ, यह रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, पार्टियों से पहली पॉइंट, जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नई है उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है, होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी, पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नहीं नई लगेगी, नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इस स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है, कभी रुकना व कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसे डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती है। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है, बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, ओम शांति।
वरदान है बाबा का सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, गुना व क्रिटिसाइज इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं तो दूसरों को भी गिराते हैं, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन: मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो।